आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि आपके जीवन में वो अपनी महिमा प्रकट कर सके। लेकिन परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होती है? परमेश्वर की महिमा किस प्रकार हमारे जीवन से दिखेगी? एक प्रचारक इस प्रकार कहते हैं, हम जो मसीह लोग हैं हम बहुत आलसी हो चुके हैं। आलसी कैसे पता है? हम हमेशा चमत्कार को देखना चाहते हैं, हम हमेशा चमत्कार पर विश्वास करते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु मिरेकल कर, प्रभु मिरेकल कर, प्रभु तो चमत्कार कर ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े। आप समझ रहे चमत्कार का मतलब क्या है? आप बस बैठकर आप देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन वो चमत्कार करेगा कब? जब आप मेहनती होंगे। आपके बैठकर ये बोलना काफी नहीं होगा कि प्रभु चमत्कार कर। परमेश्वर चमत्कार करेगा, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने लोगों को आलसी नहीं बनाना चाहता है ताकि बस आप यही प्रार्थना करते रहे, प्रभु चमत्कार कर, प्रभु चमत्कार कर, प्रभु चमत्कार कर। आप रोटी खाते हैं, आप खाते हैं रोटी, आप चावल खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, आप फल खाते हैं, आप अलग अलग चीजें खाते हैं। क्या परमेश्वर ने सीधा आपको फल दिया या रोटी दिया या चावल दिया? परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने बीज दिया। आप समझिएगा ये बात। परमेश्वर ने बीज दिया और उस बीज को जब आप लगाते हैं, उस बीज को लगाना भी आसान नहीं है और उस फल का इंतजार करना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने मेहनत करते हुए उसकी रखवाली की, उसे लगाया और इंतजार किया और बढ़ने के लिए प्रभु के हाथ में छोड़ दिया, फिर आप उस फल को खा पाएंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको आलसी नहीं बनाना चाहता है, फिर भी परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। चमत्कार कैसे कर रहा है? उस बीज को आपने तो लगा दिया, आपने अपने तरफ से मेहनत तो किया, अब वो जो बीज है वो फल कैसे लाएगा? ये एक चमत्कार है, ये एक चमत्कार है। पेड़ कैसे उगता है या पेड़ कैसे बढ़ता है या फल कैसे आता है, ये किसी को नहीं पता चला। आप भी अगर उन फलों पर टकटकी लगाकर बैठे, आप देखते रहे, आप नहीं देख पाएंगे वो बढ़ता कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस काम को अपने हाथ में रखा है। उस काम को उसने हमारे साथ नहीं बांटा है। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। पौलुस इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम क्या है? हम लगाने वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, लेकिन पिता बढ़ाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर आप परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है जो मेहनत करते हैं। और वो चमत्कार पता है क्या है? आज आप जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप जिंदा है। आज का वचन चमत्कार के ऊपर नहीं है, आज का वचन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। 4 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके बीच में रखता हूं ताकि आप समझ सके। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपको समझना पड़ेगा प्रभु का वचन किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। और जब इस प्रकार मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आता हूं, मैं आनंद से भर जाता हूं। इस दुनिया में अगर कोई अच्छा काम है मेरे नजर में, वो है परमेश्वर के वचन से बांटना। प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा या इससे बड़ा काम और कोई भी नहीं इस पूरे संसार में। और अगर आपको परमेश्वर इस काम के लिए चुनता है, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है इस संसार में। लेकिन ये बात मेरे और आपके लिए घमंड की बात नहीं है कि आज हम प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। घमंड की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है। हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी उसने इतनी दया हम पर दिखाई कि आज हम उसके वचन से बांट पा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य है, ये आपके लिए सौभाग्य है कि आप सुन पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं सुन भी पा रहा हूं और मैं बांट भी पा रहा हूं। हम में से किसी के लिए भी परमेश्वर का वचन, प्रभु का कार्य, प्रभु का चमत्कार घमंड का कारण नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
शैतान ने घमंड किया और तुरंत वो गिरा दिया गया स्वर्ग से। उससे पहले परमेश्वर ने शैतान को कभी इस नजर से देखा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा परमेश्वर ने उसके बारे में। लेकिन जब उसके मन में घमंड आ गया ना, वो गिरा दिया गया। हम मसीह लोग भी अगर हम घमंड करने लगे, हम गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि वो घमंडियों से नफरत करता है। वो घमंडियों से नफरत करता है। 4 बातें परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन बातों को आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे। आप प्रभु को वायदा कर सकते हैं कि प्रभु, जो आज मैं 4 बातें सीख रहा हूं या सीख रही हूं, उन बातों को मैं इस्तेमाल करूंगी अपने जीवन में। हर दिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये वचन आपके लिए कार्यरत होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस बात को आप जान लीजिए, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। आप सुन लीजिए इस बात को, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मुझे बहुत कुछ आता है करके मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं आता है इसलिए मुझसे सीखिए। मैं पता है क्या बोलना चाहता हूं? आइए हम मिलकर इस वचन को सीखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक व्यक्ति के साथ काम नहीं करता है, एकता में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम मिलकर शब्द को इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने भी क्या कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य की सृष्टि करें। वहीं से परमेश्वर ने यूनिटी को शुरू कर दिया था। और आज मेरा ये मनसा, मेरी ये भावना बिल्कुल भी नहीं होती कि मैं आपको सिखाऊं, मैं आपके साथ बांट रहा हूं। अगर आपको लगता है ये वचन आपके लिए है, आप इस वचन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं और प्रभु मुझे भी हर दिन सिखा रहा है। और मैं आप तक ये वचन इसलिए पहुंचा रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, इसलिए तो इस वचन को सुनते हैं। आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर वचन के प्रति भूख है, इसलिए तो आप कमेंट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप वचन क्यों देख रहे हैं, आप क्यों YouTube में आते हैं, आप क्यों हमारे चैनल को आप देखते हैं, क्यों हमारे वीडियोस को आप देखते हैं? क्योंकि आपके अंदर उस वचन को सीखने की इच्छा है, और उसको बनाए रखिएगा। जिस दिन वो इच्छा घट गया, जिस दिन उस इच्छा में कमी आ गई परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन से आपका आत्मिक जीवन घटने लग जाएगा। मैं सच में इस बात का ऐलान करना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे सब कुछ आता, मुझसे सीखो। हम ये कह सकते हैं, आओ हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुनने वाले हैं, इसीलिए प्रचार करने वाले लोग हैं। अगर सुनने वाला कोई नहीं होता तो परमेश्वर किसी को इस्तेमाल नहीं करता प्रचार करने के लिए। जितनी सहभागिता आपकी है, उतनी ही सहभागिता हमारी है, क्योंकि परमेश्वर एकता को पसंद करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप इन वचनों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप अपने दिल की बातों को कमेंट में लिखते हैं। आप क्या बोलते हैं? इस वचन आज मुझे छुआ। वचन जब आप सुनते हैं, प्रभु का वचन किस प्रकार आपसे बात कर रहा है, आप लिखते हैं वहां पर, ताकि अगला जो व्यक्ति आता है प्रचार सुनने के लिए, उसको पता चलता है इस भाई या बहन के साथ प्रभु ने इस प्रकार से बात किया, अब मुझसे वो किस प्रकार से बात करेगा। क्योंकि एक वचन हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है। मैं विश्वास करता हूँ इस बात को। और जब उन बातों को आप लिखते हैं ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीष देता है, क्योंकि आप किसके लिए लिखते हैं? आप परमेश्वर के लिए लिखते हैं। हम बहुत सारे वीडियोस में क्या देखते हैं, हजारों कमेंट होते हैं, हजारों कमेंट, लाखों कमेंट होते हैं, लाखों लोगों ने अपना राय लिखा होता है। जिसको अच्छा लगा है वो अच्छा लगा लिखता है, जिसको बुरा लगा है वो बुरा लगा लिखता है। परमेश्वर का वचन, मैं कहता हूं किसी को बुरा लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिसको अच्छा लगा है ये तो लिख सकता है। हालेलुया। तो शब्द जब आप लिखते हैं ना, आप मेरे लिए नहीं लिख रहे, आप इस चैनल के लिए नहीं लिख रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप किसके लिए लिख रहे हैं? आप उस परमेश्वर के लिए लिख रहे हैं। और उस परमेश्वर के लिए लिखने के लिए क्या आपका हाथ रुक जाता है? क्या आपका हाथ रुक जाता है परमेश्वर के प्रिय लोग? आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। मैं कोई कहानी, मैं कोई स्टोरी में आपको नहीं सुना रहा हूं।
कि मैं ये बोलूं, आप सुनकर चले जाइए, मैं आपको जीवित वचन से बांट रहा हूं और मैं ये बोलूंगा, आप सिर्फ सुनिएगा मत, उन वचनों को आप इस्तेमाल कीजिएगा। जाने से पहले कुछ लिख कर जाना मत भूलिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4 बातें जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर चाहता है आज उन बातों को आप सीखें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। ये वचन कुछ दिन पहले प्रभु ने मेरे मन में डाला, और जब प्रभु मुझसे बात करता है, जब प्रभु का वचन मेरे मन में आता है, मैं तुरंत आपके साथ बांटता हूं। मेरे अंदर इतनी ज्ञान, इतनी समझ नहीं है कि मैं आप तक प्रभु का वचन पहुंचा सकूं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा हमें मजबूत बनाता है। प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि से भरता है ताकि हम उसके वचन से बांट सके। आज मैं बताना चाहता हूं सीक्रेट टू सक्सेस के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसे सीक्रेट के बारे में मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस सीक्रेट को जब आप प्राप्त करेंगे, आपको उन्नति पाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उन्नति पाना चाहते हैं? मुझ तक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी अगर आप बोल भी रहेंगे, यस पास्टर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, लेकिन आप उसे बोलिए, यस प्रभु, यस परमेश्वर, मैं उन्नति पाना चाहता हूं। ये वचन प्रभु की तरफ से है। परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करेगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा, हार्ट ऑफ वर्शिप यूट्यूब चैनल में मैं देख रही हूं और जो व्यक्ति बात करता है वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा। प्लीज परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको निवेदन करूंगा, मुझे या इस चैनल का एड्रेस मत कीजिए, परमेश्वर को एड्रेस कीजिए, प्रभु को क्रेडिट दीजिए। प्रभु से आपको मिल रहा है ये विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचाता हूं, ना ही पहुंचाऊंगा और ना ही मैं पहुंचा सकता हूं। जो वचन में लिखा है वो ही मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप समझ रहे इस बात को? सीक्रेट टू सक्सेस, एक ऐसा गोपनीय मैं आपको हथियार देने वाला हूं, एक ऐसा हथियार मैं देने वाला हूं, एक ऐसा आपको मैं चाबी देने वाला हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिससे आप हर दिन उन्नति की ओर बढ़ेंगे। प्रभु चाहता है आप उन्नति करें, प्रभु चाहता है आप उन्नति करें, लेकिन आप उन्नति करेंगे कैसे? मैंने क्या बताया? प्रभु चाहता है आप रोटी खाएं, लेकिन उसने आपको बीज दिया है। आप समझ रहे हैं? बीज दिया तो है उसने, लेकिन उस बीज को लेकर अगर आप बैठे रहेंगे तो फल नहीं आएगा। उस बीज को आपको ऐसे भूमि में लगाना पड़ेगा जो भूमि उपजाई हो। आपको भूमि पहचानना पड़ेगा, आपको जमीन पहचानना पड़ेगा, आपको मिट्टी पहचानना पड़ेगा। अगर आपने गलत मिट्टी में, गलत जगह में अच्छे बीज को अगर लगा दिया, वो बीज फलदा ही नहीं होगा। उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं, प्रभु आपने जो मुझे बीज दिया था उस बीज में कमी था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर पर दोष लगाना कितना आसान है ना। जिन इजराइलियों को परमेश्वर ने 400 साल बाद छुड़ाया, अब मैं कई बार सोचता हूं इजराइलियों को 400 साल तक वहीं रखना भी परमेश्वर का कोई मकसद होगा। परमेश्वर को शायद पता था कि ये जो इजरायली लोग ये बाहर आने के बाद भी ये नहीं सुधरेंगे, परमेश्वर को पता था। लेकिन फिर भी 400 साल बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उनके आंसुओं की ओर परमेश्वर ने ध्यान दिया और प्रभु ने अपने मन को परिवर्तन किया और इजराइलियों को मिस्र से निकालने का एक निर्णय लिया। परमेश्वर ने 80 साल मूसा के लिए इंतजार किया। 80 साल परमेश्वर ने मूसा के लिए इंतजार किया और एक ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति बना। अब बात समझिए, जिन इजराइलियों को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, उस बंधुआई से छुड़ाया, कितना आसानी से उस परमेश्वर पर वो दोष लगाते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आप अनुमान लगाइए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप किस पर दोष लगा रहे हैं? आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। वो कौन है? वो परमेश्वर है। अगर गलती से हमने किसी इंसान पर दोष लगा दिया, वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें कोर्ट तक पहुंचाता है। आप समझ रहे हैं? ये तो परमेश्वर है।
जो सुनकर भी भूल जाता है। आप समझ रहे इस बात को? हमारे लिए परमेश्वर को दोष लगाना कितना आसान है कि प्रभु आपने जो बीज दिया था ना, वो बीज सही नहीं था। मैंने मेहनत किया प्रभु, मैंने मिट्टी में लगाया भी, लेकिन उगा नहीं प्रभु, गलती आप में है। लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या बोला था? ये बीज उस मिट्टी में लगाना जो मिट्टी उपजाई हो। हमने मेहनत नहीं किया, हम बस चमत्कार की आस में लगे रहे, चमत्कार की आस में लगे रहे। चमत्कार करेगा प्रभु, मैं कहीं भी इस बीज को लगा दूं, प्रभु चमत्कार करेगा, बढ़ाने का काम तो परमेश्वर का है। अरे मूर्ख इंसान, परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने क्या कहा था? कि उस बीज को ऐसी मिट्टी में लगाना जो मिट्टी उपजाई हो। लेकिन तूने उस मिट्टी को ढूंढना ना चाहा, तूने उस मिट्टी को तलाशा नहीं। तूने क्या सोचा? परमेश्वर चमत्कार करता है तो परमेश्वर कीचड़ में भी इस बीज को उगाएगा। आप समझ रहे हैं? आप अपने जीवन को कीचड़ नहीं बना सकते। उस कीचड़ में ये वचन नहीं उगेगा, उस कीचड़ में ये वचन नहीं उगेगा। आप उन्नति कैसे पाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों? आप कैसे उन्नति पाएंगे? आप दोष लगाते हैं परमेश्वर के कामों पर, आप खुद को आप अच्छा बना लेते हैं परमेश्वर के सामने। आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, आदम पता क्या बोलता है? प्रभु इस स्त्री ने जिसको तूने मुझे दिया, इसने खिलाया। अल्टीमेटली दोष परमेश्वर पर लगा। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था इस पेड़ का फल मत खाना। क्या आदम को पता नहीं था जो फल हव्वा आदम को दे रही वो कौन सा फल है? आप समझ रहे इस बात को? फिर भी आदम ने जानबूझकर उस फल को खाया और खुद को उस महिमा में नहीं पाया। हम बहुत आसानी से प्रभु पर दोष लगाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। 4 बातें बहुत जल्दी से मैं रखने वाला हूं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है। लेकिन जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 14वीं आयत को पढ़ते हैं, ये कहानी, ये बात आपको पता है, जब अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तू एक लौता बेटा इसहाक को बलि के लिए दे ना। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। आपके सीक्रेट सक्सेस के पीछे आपका बलिदान छिपा हुआ है। आपका बलिदान छिपा हुआ है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब तक आप बलिदान नहीं करेंगे आप उन्नति नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सक्सेस या उन्नति है उसके पीछे का जो सीक्रेट है पता क्या है? सबसे पहला बलिदान। परमेश्वर क्या मांग रहा है अब्राहम से? परमेश्वर ने इस बात को एक्सप्लेन किया, मतलब उस बात को विस्तार से बताया, जिससे तू बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता आप किन चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं? किन बातों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे नहीं पता। आज परमेश्वर उन बातों को मांग रहा है। क्या करने के लिए? बलिदान देने के लिए। आप समझते हैं बलिदान का मतलब क्या है? बलि का मतलब क्या है? बिल्कुल खत्म कर देना, मतलब दे देना। और बलिदान आसान नहीं होता है, पेन होता है, पेनफुल होता है, दर्द होता है उसमें। आप जिस चीज को बहुत पसंद करते हैं, सोचिए उसको छोड़ना कितना दुख होगा आपको, कितना दुख होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं कहता हूं ऐसे कितने ही बलिदान मैंने प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए मैंने दिया है। मुझे पता है उसमें मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। बहुत से लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है,
मैं आंसुओं में मैं रोया हूँ। लेकिन मैं याद करता हूँ उस दिन को, जिस दिन मुझे मेरे डॉगी को छोड़ना था। उस डॉगी के साथ, उस कुत्ते के साथ ना मेरा इतना लगाव हो गया था, क्योंकि जब मैं अकेला था उस समय से मैं उसको पाल रहा था और करीबन मैंने 3 साल उसे अपने साथ रखा। और 1 महीने का जो डॉगी है वो करीबन 3 साल की वो हो गई है ना। और एक दिन आया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये बात बताऊं, मैं एक दिन उसे छोड़कर जा रहा था। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोया उस दिन, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। अगर आप जानवर के साथ करते हैं वो भी प्यार है, आप इंसान के साथ करते हैं वो भी प्यार है। फर्क पता क्या है? जानवर आपको दुख नहीं देते हैं, आप उनके प्रेम में रोते हैं, लेकिन इंसान आपको दुख देते हैं, आप उस दुख में रोते हैं। फर्क यही है। जानवर आपको ये नहीं बोलेंगे, आपको दोष नहीं लगाएंगे, वो मतलब आपकी कमियां नहीं निकालेंगे, वो मतलब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान आपको दुख पहुंचाएगा और आपको छोड़कर चला जाएगा, इसलिए आप रोते हैं। लेकिन जानवर के बारे में इसलिए आप रोते हैं कि आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। उस वक्त मैं काफी रोया और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ये कहा कि प्रभु अगर इससे भी कोई कीमती चीज होगी मुझे आपके लिए छोड़ना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बलिदान हमेशा दर्द भरा होता है। बलिदान में आपको ये नहीं कि आपको मजा आएगा, मतलब आपको अच्छा लगेगा, नहीं। बलिदान का मतलब होता है पेन, दर्द, जो अब्राहम महसूस कर रहा था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को मना नहीं किया, क्योंकि अब्राहम आज्ञाकारी था। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को? उसे बलि दे, मतलब अब खत्म कर दे उसको। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक लौता बेटा जिसके लिए उसने इतने साल इंतजार किए, प्रभु पर भरोसा किया, उस बेटे को परमेश्वर क्या कह रहा है? मुझे दे, बलिदान कर, इसको बलिदान कर दे अब्राहम। और अब्राहम उस बेटे को लेकर पहुंचता है उस पर्वत पर। और आपको पता है 14वीं आयत में क्या लिखा है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। आपके सक्सेस के पीछे सीक्रेट है कि आप बलिदान करेंगे और यहोवा उपाय करेगा। आप बोलिए मेरे साथ, यहोवा उपाय करेगा। आप बोलिए मेरे साथ, यहोवा उपाय करेगा। भजन संहिता 23 उसका 1। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में घटी हो रही है, आपके जीवन में कमी हो रही है, बोलना शुरू कीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वचन को बार बार बोलिए, वचन को बार बार बोलिए, अपने कमियों पर बोलिए, अपने घटी पर बोलिए, वचन बोलिए, कहिए यहोवा ईरे मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया करेगा। अगर आप एक छोड़ देते ना उसके लिए, वो 10 आपके लिए तैयार करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि आप बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बलिदान स्वरूप जीवन जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा ईरे है। अगर वो अब्राहम के लिए, बलि के लिए एक मेढ़ा का वो उपाय कर सकता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? पता है हमारे लिए उपाय क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं है। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, करके देखिए इस बात को। जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आपके लिए उपाय करेगा,
मुझे नहीं पता किन चीजों से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शायद वो प्रभु को पसंद ना हो, क्योंकि आप अगर परमेश्वर से बढ़कर चीजों से, लोगों से प्यार करेंगे, आप उसके योग्य नहीं है। ये यीशु ने बोला है, अगर कोई मुझसे बढ़कर अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को चाहे, वो मेरे योग्य नहीं है। आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना होगा, और आपके उन्नति होने के पीछे जो सीक्रेट है वो यही है, बलिदान स्वरूप जीवन। जब आप बलिदान देते हैं, वो यहोवा यीरे बन जाता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चंगा करे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चंगा करे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बीमार रहें। चाहत में फर्क है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें चंगा करे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बीमार रहे। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। अगर आप बलिदान नहीं करते हैं ना, आपका विश्वास कभी मजबूती नहीं होगा। आप बलिदान करते हैं, यहोवा उपाय करते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता है। और जब आप उस विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो वो आपके लिए यहोवा राफा बन जाता है। निर्गमन 15 उसका 26 इस प्रकार कहता है, सुनिए ध्यान से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है ठीक वही करे, और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो यहोवा राफा बन जाता है हमारे लिए। लेकिन हम क्या नहीं चाहते? हम उस चंगाई को नहीं चाहते। चंगाई क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम उसके वचन को मानते नहीं हैं। आपने सुन लिया प्रभु का वचन क्या कह रहा है। आपको कैसे सुनना है उसका वचन? प्रभु का वचन मजाक नहीं है। प्रभु का वचन टाइम पास नहीं है। यहाँ पे प्रभु का वचन साफ कह रहा है, तन मन से सुनना है। आपका तन कहीं है, आपका मन कहीं है, और आप ध्यान प्रभु के वचन पर लगाएंगे, कैसे सुनेंगे आप नहीं सुन पाएंगे। अगर आपने तन मन से नहीं सुना, तो आप वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। आप वो काम करेंगे जो आपकी दृष्टि में सही है, और आप ये भी बोलेंगे, मैं तो वचन भी सुन रहा हूं, इसलिए मैं सही काम कर रहा हूं। लेकिन आप तन मन से नहीं सुन रहे। अगर आप तन मन से सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ कमेंट करके आप जरूर जाएंगे आगे से। बल्कि इस वचन से ही आप कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप लिख रहे हैं। उसमें जो प्रभु ने आपसे बात किया है वो लिखना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपसे किस प्रकार से बात कर रहा है, मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूं। आप ये मत सोचिएगा मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं आपके सभी के कमेंट को पढ़ता हूं, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्रभु का वचन मेरे साथ है। मैं यहाँ पर व्यूज पाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन को मानने की, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और अगर आप उसके वचन को तन मन से सुन लिया, अगर आपने सुन लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके रास्ते में सही तरह से चलने लगेंगे। और आगे वो क्या कहता पता है? अगर आप उसकी राहों में हैं, तो आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। आप सुनेंगे उसकी बातों को, आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसको नकारेंगे नहीं, और वो आपके रोगों से आपको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग कमी और घटी में पीस रहे हैं, लोग अपनी बीमारी में पीस रहे हैं, और वो पता क्या कहते हैं? प्रभु आशीष नहीं देता है, प्रभु चंगाई नहीं देता है। मैंने क्या कहा? उसने बीज आपको दिया है, प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। हमने उस बीज को सही जगह में नहीं लगाया, और हम क्या बोलते हैं? हम कभी उन्नति नहीं पाएंगे। ये वचन सच में आज मैं भी ले रहा हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत वचन के लिए लॉर्ड। और आज के बाद हम मिलकर, हमारा जो हार्ट ऑफ वर्शिप फैमिली, हम सब मिलकर प्रभु, हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे पिता।
हम उस बीज को सही सही भूमि पर लगाएंगे और 2024 में प्रभु हम उन्नति को देखने वाले हैं। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते क्योंकि आप आशीषित नहीं हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आप बीमार भी हैं, तो आप परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? जब आप यहोवा ईरे को अपना यहोवा बनाएंगे, जब आप यहोवा राफा को अपना यहोवा बनाएंगे, आप हर एक परिस्थिति का सामना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं निर्गमन 17 उसका 15 में, ध्यान से सुनिएगा। तब मूसा ने एक बेदी बनाई, मूसा ने बेदी का नाम यहोवा निस्सी रखा। मूसा ने कहा, मैंने यहोवा के सिंहासन की ओर अपने हाथ फैलाए, इसलिए यहोवा अमालेकी लोगों से लड़ा जैसा उसने सदा किया है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं ना, उस लड़ाई में वो हमें लड़ने नहीं देना चाहता है, क्योंकि लड़ाई परमेश्वर का है। बोलिए युद्ध परमेश्वर का है। बोलिए मेरे साथ, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जिस भी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, शायद आप अंत तक पहुंच चुके होंगे, शायद जो आपका नाव है वो डूबने लगा होगा। अरे आप भूल गए हैं क्या? यीशु मसीह यूं खड़ा होगा और बोलेगा तूफान से शांत हो जा, वो शांत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? उसके लिए सेकंड का काम है, लेकिन हम सालों साल हम उस लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लड़ाई को आप मत लड़िए। आपके लड़ाई के लिए आपको क्या करना है, मैं सीक्रेट बता रहा हूं। अपने हाथ को फैलाइए, परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेकिए, फिर देखिए वो आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आप उसको यहोवा निस्सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके लड़ाई को लड़ता है। यहां पर मैं मनुष्य के साथ लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। अब हमारा जो लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अब जो हमारा जो लड़ाई है ना, वो आकाश में जो अंधेरी शक्ति है उनके साथ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और उनके साथ आप नहीं लड़ सकते हैं। वो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने लेकर आएगी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए आपको यहोवा निस्सी की जरूरत है। उन परिस्थितियों में आप कभी उन्नति नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हार जाएंगे उस लड़ाई में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सक्सेस, उन्नति पाना आसान नहीं है, लेकिन जो उन्नति पाते हैं, समझ जाइएगा उनकी जो लड़ाई है वो परमेश्वर लड़ता है। तीसरी बात, सीक्रेट टू सक्सेस के बारे में, लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। बोलिए हालेलुया, आमीन आमीन। चौथी बात परमेश्वर के प्रिय लोगों, न्यायों की किताब 6 उसके 24 में पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए गिदोन ने यहोवा की उपासना के लिए उस स्थान पर एक वेदी बनाई। गिदोन ने उस वेदी का नाम यहोवा शांति है रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे इस वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप अपने जीवन में अशांत है, मैंने क्या कहा, आप कमी में हैं, आप घटी में हैं, आप किस हालात में हैं, आप बीमारी में हैं, आप परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, तो आप शांत में कैसे रह पाएंगे? आप शांति में नहीं रह पाएंगे। आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अशांत होंगे। लेकिन जब आपका जो घटी है वो यहोवा ईरे पूरा कर रहा है, आप अपने परिस्थितियों पर वचनों को बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं यहोवा ईरे मुहैया करता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप बोल रहे हैं यहोवा राफा मुझे चंगा करता है। आप अपनी बीमारी में घोषणा कर रहे हैं यहोवा राफा मुझे चंगा करता है, यहोवा राफा मुझे चंगा करता है। आप क्या बोल रहे हैं? यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी मुझे विजय देता है, मेरे हर परिस्थिति में मेरी लड़ाई को वो लड़ता है, तो वो आपको शांति से भरेगा, यहोवा शालोम बनकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा शालोम आपको शांति देना चाहता है। मैं आज यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं बहुत सारे परमेश्वर के नाम लेकर।
मैं उसके गुण के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके गुणों पर अगर हम नाम देना शुरू करें ना, मैं कहता हूँ सिहाई और पन्ने खत्म हो जाएंगे। हम कितना ही उसको नाम दे दे, पूरा नहीं होगा। एक गीत है ना इस प्रकार से, लिखने बैठूं अगर मैं तेरी बातें, कागज में ना समाए। अगर हम उसके बारे में हम लिखने के लिए बैठेंगे ना, मैंने क्या कहा, सिहाई खत्म हो जाएगी पूरी जो दुनिया की, कागज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बारे में शब्द खत्म नहीं होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप शांति का जीवन जीना चाहते हैं, यहोवा शालोम के पास आइए। और आपको क्या करना है? क्या करना है? उसके साथ चुपचाप बैठना है, निश्चिंत बैठना है, चिंता नहीं करना है। अपनी सारी चिंता को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको शांति से भरेगा। जिस प्रकार यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, वो किसे बुला रहा है? जो बोझ से दबे हुए हैं। कई बार परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपनी जिंदगी में ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, हम अशांत भी होते हैं, हम चिंतित भी होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ढांढस देना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये बोलते हुए यहोवा शालोम आपको शांति देगा। हालेलुया। उसके वचन में ऐसे ही लोगों ने उसके नाम को ऐसा महान नहीं किया, उसके बारे में ऐसे शब्द ऐसे ही नहीं बोले। वो जानते थे उनका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो जानते थे उनका परमेश्वर चंगाई भी देता है, उनका परमेश्वर शांति भी देता है, उनका परमेश्वर जीत भी देता है, उनका परमेश्वर उपाय भी करता है। इसीलिए वो अपने यहोवा परमेश्वर का नाम रखने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको यहोवा शालोम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो आपको असीम शांति से भरना चाहता है। चिंता मत कीजिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने से आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब आप यहोवा शालोम पर भरोसा करेंगे, उसकी उपस्थिति में आकर आप शांत होकर कुछ समय बैठेंगे और ये कहेंगे, प्रभु मैं अपनी चिंता आज आपके हाथों में समर्पण करता या करती हूँ, आप देखिए आप उन्नति पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। ये चारों सीक्रेट को अपने जीवन में आप गांठ बांध लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रत्येक दिन इस्तेमाल कीजिए, प्रत्येक दिन इस्तेमाल कीजिए। जब प्रत्येक दिन इन सीक्रेट्स को आप इस्तेमाल करेंगे, आपको उन्नति पाने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर चाहता है आप उन्नति करें, परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप तरक्की करें। लेकिन कौन सी बातें हमें रोक रही है? यही सारी बातें। हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, हम बलिदान नहीं दे पाते, हम उसके वचन को सुन नहीं पाते हैं और हम अपनी चिंता को उस पर सौंप नहीं पाते। इसीलिए हम घटी को देखते हैं, हम बीमारी को देखते हैं, हम अशांति को देखते हैं, हम हमेशा हार को देखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर ने इन चारों बातों में से किसी बात में हमें गिरने के लिए नहीं बुलाया है। उसने हमें उठने के लिए बुलाया है, उसने हमें उन्नति पाने के लिए बुलाया है। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपका परमेश्वर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। आपका परमेश्वर जिंदा है, इसीलिए वो आपके जीवन में जीवित कार्य को करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके असीम और अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु उस बीज को अब हम उस जमीन पर लगाएंगे जो जमीन उपजाऊ हो, और प्रभु हमारा जीवन उस भूमि के समान काम करता है लॉर्ड। और प्रभु हम अपने जीवन को उपजाऊ बनाएंगे, ताकि ये जो वचन का बीज आज बोया गया है इन भाइयों और बहनों के बीच में, मैं विश्वास करता हूँ आप फल का कारण बनेगा। प्रभु इन तमाम बातों से पिता आप महिमित हो जाइए, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। और वचन सुनने वाले को पिता हम यीशु के नाम से आशीष देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।